Hello everyone, I am Sushil Aleva from ISFM, Best Stock Market School in Gurgaon. Today we are going to discuss about the bull put spread strategy कि bull put strategy क्या होती है, bull put spread कैसे करना चाहिए, bull put strategy करते टाइम किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। बुल पुट स्ट्रेटजी करने के लिए हमें 5 से 6 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो कि मेजर हमने यहाँ पे मेंशन किया है। इस स्ट्रेटजीज़ के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस ड्यूरेशन कोई भी आपकी अगर क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बुल पुट स्ट्रेटजी करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मार्केट व्यू देखना है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, रिस्क रिवार्ड रेशो क्या हो सकता है, ब्रेक इवन कहाँ जाके बनेगा, प्रॉफिट किन सिनेरियो में होगा, लॉस कहाँ पे होगा, होगा तो कितना होगा, कैसे हम इसको कम कर सकते हैं, कैसे हम अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। बुल पुट जो स्प्रेड स्ट्रेटजीज है इसके लिए मार्केट का जो आउटलुक है वो बुलिश होना चाहिए। मार्केट का आउटलुक अगर बुलिश होगा तो ही स्ट्रेटजी में प्रॉफिट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। फॉर्मेशन की हम बात करें सो फॉर्मेशन करने के लिए हमें स्ट्रेटजी को एक इन द मनी पुट को हमें यहाँ पे बेचना है और एक ओटीएम पुट को हमें खरीदना है। इन द मनी पुट में सबसे ज़्यादा प्रीमियम होता है और अगर मार्केट यहाँ से बुलिश होगी तो सबसे ज़्यादा लॉस कहाँ पे होगा, इन द मनी पुट में होगा। इन द मनी पुट का प्रीमियम सबसे ज़्यादा गिरेगा, दैट्स वाई हम इसको सेल कर रहे हैं। बट ये जो प्रीमियम हमें यहाँ से रिसीव होगा इसको हम पॉकेट में न डाल के कुछ ओटीएम पुट में हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे सो दैट मार्केट में अनवांटेड फॉल अगर आ गया तो हमें ये सेफ गार्ड करेगा। ये स्ट्रेटजी हम निफ्टी पे बनाएंगे। एज ऑफ राइट नाउ 1 अप्रैल की हम बात कर रहे हैं 2020। मार्केट में सिनेरियो क्या है वो हम अभी डिस्कस करते हैं। रिस्क और रिवार्ड यहाँ पे दोनों ही लिमिटेड हैं, क्योंकि जब हम ऑप्शंस को बेचते हैं तो हमारा यहाँ पे रिस्क अनलिमिटेड हो जाता है, बट हमने ऑप्शंस को बेचने के साथ साथ में दूसरे ऑप्शंस को खरीद भी लिया है। इट मीन्स इन द मनी को बेचा है तो हमने ओटीएम को यहाँ पे आउट ऑफ द मनी को हमने खरीद लिया है। ब्रेक इवन की अगर हम बात करें, जो ब्रेक इवन है पुट का प्रीमियम जो हमें रिसीव हुआ है, इट मीन्स इन द मनी पुट हमने जो बेची है इसी में से हमने जो पुट के प्रीमियम को हमने बाई किया है इनको हम माइनस कर देंगे, हमारा ब्रेक इवन आ जाएगा। प्रॉफिट क्या हो सकता है, ब्रेक इवन पॉइंट से अगर ऊपर रहेगा तो हमारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, और अगर ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे चला जाता है मार्केट, इट मीन्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट आ जाता है तो हमें लॉस होगा। लेट्स सी विद द लाइव एग्जांपल। एज ऑफ राइट नाउ 1 अप्रैल 2020 को निफ्टी का जो लेवल है वो 8600 है, और ये जो स्ट्रेटजी हम बनाएंगे, जो स्ट्रेटजी हम बनाने जा रहे हैं, इस स्ट्रेटजी के लिए हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से 9000 जा सकती है, 9400 जा सकती है, 9800 जा सकती है, थोड़ा सा पुल बैक आएगा और हम यहाँ पे मार्केट को लेके बुलिश हैं। फॉर्मेशन कैसे होगी, फॉर्मेशन के लिए एज वी हैव डिस्कस कि हमें 9000 की, इट मीन्स मार्केट 8600 है तो 9000 की जो पुट यहाँ पे होगी वो इन द मनी पुट होगी, हम उसको सेल कर देंगे 798 रुपीज़ में। और 8400 की जो पुट होगी वो यहाँ पे एक आउट ऑफ द मनी पुट है जिसको हम बाई कर लेंगे 531 पे। मार्केट में इतने हाई प्रीमियम क्यों हैं, बिकॉज ऑफ ग्लोबल एक रिसेशन का टाइम चल रहा है, साथ में वॉलेटिलिटी ज़बरदस्त है मार्केट में, जो इंडिया विक्स है वॉलेटिलिटी इंडेक्स है वो भी बड़ा हाई चल रहा है, दैट्स वाई कॉल एंड पुट के प्रीमियम है वो इतने हाई हैं। रिस्क हमारा यहाँ पे क्या है, लिमिटेड है, रिवार्ड भी हमें लिमिटेड ही मिलेगा। अगर हम ब्रेक इवन की बात करें तो ब्रेक इवन हमारा कैसे आएगा, 9000 की जो पुट हमने सेल की है 798 रुपीज़ में, ये प्रीमियम हमें रिसीव हुआ है। साइमल्टेनियसली 8400 की जो पुट हमने यहाँ पे बाई की है उसका पैसा हमें पे करना है, ये हमें रिसीव हुआ है, ये हमें पे करना है, तो टोटल हमारा पॉकेट में 267 रुपीज़ जाएगा ये स्ट्रेटजी बनाने के बाद। और ये स्ट्रेटजी अगर हम बात करें कि अब हमारा ब्रेक इवन क्या होगा कि 9000 के नीचे भी अगर मार्केट रहता है, देखो 9000 के ऊपर रहेगा तो हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट अगर 9000 के नीचे हम कहाँ तक सेफ हैं, 267 माइनस हम यहाँ से कर देंगे, वहाँ तक हम सेफ हैं। प्रॉफिट हमें कब होगा, अगर मार्केट 8733 के ऊपर रहे तो हमें प्रॉफिट है, बट अगर मार्केट 8733 के नीचे जाता है तो हमें एक लिमिटेड लॉस होगा। कैसे होगा हम प्रैक्टिकल लाइफ में चेक कर लेते हैं। ये स्ट्रेटजी जो हमने बनाई है ये स्क्रीनशॉट मैंने ओप्स्ट्रा से लिया है। ओप्स्ट्रा एक फ्री वेबसाइट है जो आपको एक सिमुलेटर के तौर पे आप यूज़ कर सकते हो, इवन इसका पेड वर्जन भी अवेलेबल है, सो आपको जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। सी दैट इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हमें
जो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है, मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है। हमने दो ही चीज़ें यहाँ पे की हैं। 30 अप्रैल 2020 की एक्सपायरी 9000 की पुट को हमने यहाँ पे सेल किया है और सेम एक्सपायरी की 8400 की पुट को हमने यहाँ पे प्लस किया है। प्लस माइनस आप यहाँ से देख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट ये लो दिखा रहा है बिकॉज ये ऑब्स्ट्रा का अपना व्यू है, हमारा व्यू नहीं है। बिकॉज ऑफ हाई प्रीमियम की वजह से यहाँ पे मार्केट में वोलेटिलिटी की वजह से ये थोड़ा सा प्रॉफिट की जो प्रोबेबिलिटी है वो लो दिखा रहा है। एक्सपायरी वाले दिन 30 अप्रैल को अगर हम बात करते हैं कि मार्केट 9400 पे बंद हो जाए, जैसा कि हमारे यहाँ पे दो ट्रेड चल रही हैं। ट्रेड 1 हमारी यहाँ पे 9000 की पुट को हमने सेल किया है और ट्रेड 2 हमारी हमने 8400 की पुट को बाई किया है। ओवरऑल अगर मार्केट 9400 पे ही बंद हो जाए, जो हमने सोचा था 9000 के ऊपर कहीं भी क्लोजिंग देते, वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो हमारा यहाँ पे क्या प्रॉफिट होगा, 9000 की पुट सेल हमने की है और मार्केट 9400 पे बंद हो जाती है। इट मीन्स कि ये पुट हमारी ओटीएम हो जाएगी। ओटीएम ऑप्शन वर्थलेस एक्सपायर हो जाते हैं। 798 रुपीज़ हमें प्रॉफिट हो गया। बट जो 8400 की पुट हमने बाई की थी वो भी ओटीएम हो गई और वहाँ हमें 531 का लॉस हो गया। टोटल हमें 267 दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो हमें प्रॉफिट हुआ है। और इनटू निफ्टी का लॉट साइज कर देंगे तो 20,000 रुपये अप्रोक्स का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है, इससे ज़्यादा हमें प्रॉफिट नहीं होगा। इवन मार्केट यहाँ से चाहे 10,000 चली जाए, बट बीइंग ए राइटर हमें वही मिलेगा जो हमने सेल किया है। इट मीन्स बीइंग ए राइटर हमारा जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड है, वो 798 रुपीज़ है। और बीइंग ए बायर ऑप्शंस का 8400 की पुट के हम बायर हैं, हमें यहाँ पे 531 रुपीज़ का ही मैक्सिमम लॉस हो सकता है। तो 267 रुपीज़ ही हमें मिलेंगे। ये दोनों केस थे हमारे कि मार्केट जो हमने सोचा उसके अकॉर्डिंग ही हो गया। तो हमें भी 20,000 रुपये का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, 20,000 रुपीज़ का। इससे ज़्यादा हमें प्रॉफिट नहीं हो सकता, चाहे मार्केट 10,000 की जगह 12,000 यहाँ पे चली जाए, नॉट ए इशू। बट अगर मार्केट फ्लैट रहती है तो हमें क्या होगा, डेफिनेटली हमारा जो व्यू था वो यू बुलिश था, बट मार्केट यहाँ पे फ्लैट हो गई तो हमें लॉस होगा जो प्रीमियम हमने यहाँ पे किया है। लेट्स सी कैसे होगा। हमारे पास ट्रेड फर्स्ट में 9000 की पुट हमने सेल की है, बट मार्केट 8600 हो जाती है। इट मीन्स कि 9000 की पुट अब इन द मनी हो गई है, हमें इसको सेटल करना पड़ेगा। और हमने 798 में इसको सेल किया था, अब हम इसको बाई बैक करेंगे। इट मीन्स जिसने खरीदा होगा उसको प्रॉफिट हमें देना पड़ेगा 400 रुपीज़ पे। हम इसको 798 में हमने इसको सेल किया है, 400 में हम इसको बाई बैक करेंगे तो हमारा प्रॉफिट सिर्फ 398 रुपीज़ रह गया। खरीदने वाला आज भी लॉस में है। रीजन बिंग देखो, क्योंकि हाई प्रीमियम थे। अब हम एक चिप्स का पैकेट लेके आते हैं, उस चिप्स के पैकेट में हवा भी होती है और चिप्स के पैकेट में चिप्स भी होते हैं। अगर हम देखें 9000 की जो कॉल है वो इंट्रेंसिक वैल्यू अब भी 400 रुपीज़ की है, बट हमने इसको सेल क्यों किया था, क्योंकि इसमें उस टाइम ज़्यादा इंट्रेंसिक वैल्यू कम थी और टाइम वैल्यू ज़्यादा थी। यहाँ हमें अब भी 398 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। बट सेकंड ट्रेड जो थी हमने 8400 की यहाँ पे पुट को खरीदा था, वो आज भी वर्थलेस एक्सपायर होगी क्योंकि मार्केट 8400 के ऊपर बंद हो गई और ये ओटीएम ऑप्शन हो गया है। तो हमें यहाँ 398 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा और यहाँ हमें पूरा का पूरा प्रीमियम यहाँ पे हमें लूज करना पड़ेगा। रीजन बिंग की 531 रुपीज़ जो हमने पे किया था 8400 की कॉल खरीद के, ये हमें छोड़ना पड़ेगा। तो ओवरऑल मिला के हम 133 रुपीज़ के लॉस में होंगे। इनटू हम निफ्टी का लॉट साइज करेंगे तो 9975 का हमें लॉस होगा। बट अगर मैं बात करूँ निफ्टी 8400 आ जाए तो देखो हमारा जो व्यू था वो टोटली बुलिश था, बट यहाँ पे उल्टा हो रहा है तो हमें एक लॉस आएगा। लॉस भी अप टू ए लिमिट आएगा। अब 8400 के लेवल पे जो हमें लॉस होगा वो मैक्सिमम लॉस होगा, इससे ज़्यादा हमें लॉस नहीं हो सकता। रीजन बीइंग कि 8400 पे हमने जो 9000 की पुट को सेल किया था वो प्योर इन द मनी में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हमें इसको बाईबैक करना पड़ेगा। दोनों के बीच की इंट्रेंसिक वैल्यू क्या है, स्ट्राइक प्राइस 9000 है इस पुट का और अभी मार्केट 8400 पे बंद हो गई है। तो 600 रुपीज़ की जो है वो एक इंट्रेंसिक वैल्यू बनती है जो हमें बाईबैक करना पड़ेगा। 798 में हमने इसको सेल किया था, अब 600 में हम इसको बाईबैक कर रहे हैं। 198 का हमें यहाँ पे प्रॉफिट सिर्फ मिला है, बट 8400 की जो हमने यहाँ पे पुट बाई की थी वो आज भी वर्थलेस एक्सपायर होगी क्योंकि ये ओटीएम ऑप्शन है। 8400 के नीचे अगर जाती तो हमें प्रॉफिट होता। ये भी हमने प्रीमियम छोड़ दिया है 531 रुपीज़ का एज पर द एक्सचेंज रूल। ये हमारा पैसा जीरो हो जाएगा और ओवरऑल हमें 333 रुपये का लॉस होगा। अगर हम देखें तो इनटू करके 24,975 निफ्टी के लॉट साइज के बाद हमें लॉस हो रहा है। सी अब मार्केट यहाँ से नीचे और भी गिर जाती है देन इससे ज़्यादा हमें लॉस नहीं हो सकता। रीजन बीइंग कि हमारी जो 8400 की जो पुट है वो एक्टिवेट हो जाएगी और वो हमें लॉस से बचा लेगी।
कैसे? अगर मार्केट 8200 पे बंद हो जाती है तो 798 रुपीज जो हमने 9000 की कॉल सेल की थी, अब हमें इसको बाईबैक करना पड़ेगा 800 रुपीज में। 800 कहाँ से आए? क्योंकि 8200 जो निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस है और 9000 जो है, इनके बीच का जो इंट्रेंसिक वैल्यू है वो आपका 800 है, और जो 800 रुपीज में हमने इसको बाईबैक किया है, बट हमने इसको सेल किया था 798 में, तो 2 रुपीज का हमें यहाँ पे लॉस हुआ है। सेकंड जो ट्रेड है 8400 की जो हमने पुट बाई की थी, अब निफ्टी 8200 आ चुकी है, तो 200 रुपीज इसका जो एक हमें एक इंट्रेंसिक वैल्यू है वो मिलेगा, बट इसको हमने खरीदा ही 531 में था, तो यहाँ भी हम लॉस में हैं 331 में, बट इसने हमारे लॉस को मैक्सिमाइज होने से बचा लिया है, क्योंकि इसने यहाँ पे पॉजिटिविटी देनी शुरू कर दी। अगर निफ्टी 8000 पे भी बंद हो जाए तो भी हमें उतना ही लॉस होगा जितना यहाँ है 8400 पे हुआ था। अब हमें यहाँ पे सेकंड ट्रेड में 331 रुपीज़ का लॉस हुआ है और फर्स्ट ट्रेड में 2 रुपये का लॉस हुआ है, तो ओवरऑल हमें 333 रुपये का ही लॉस है, जो कि इज इक्वल टू हमारा 8400 का लेवल है। सो इस ट्रेड की ब्यूटी ये है, इस स्ट्रेटजी की ब्यूटी ये है कि यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट है वो भी लिमिटेड है और जो लॉस है वो भी लिमिटेड है। आपको ट्रेड करने से पहले पता है आपका रिस्क रिवार्ड रेशो क्या होगा, दैट इज द बेस्ट फॉर ए ट्रेडर। एवरीवन हैव टू नो बिफोर ट्रेडिंग कि उसका रिस्क क्या है, उसका रिवार्ड क्या है, किस उसमें सर्कमस्टांसेज में उसको प्रॉफिट हो सकता है, किस सर्कमस्टांसेज में उसको लॉस हो सकता है। इसलिए हमने ये सब कैलकुलेशन आपको करके दिखाया है। हमारा जो आउटलुक है वो बुलिश है, दैट्स वाई हमने बुलिश के 2 यहाँ पे सिनेरियो लिए हैं। अब दोनों सिनेरियो में हमें प्रॉफिट है, बट अगर न्यूट्रल भी हो जाता है देन बी रेडी कि आपको इतना कैपिटल लूज करना पड़ सकता है। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको क्लियर न हुआ हो, सो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हो। हमारी टीम एज सुन एज पॉसिबल आपको आंसर देगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।